नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्बी एवं कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, क्योंकि मैं भोजन बदलकर और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाकर हर बीमारी को जड़ से ठीक करता हूँ और इसी प्रकार से हर बीमारी को समझते आया हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी बीमारी शरीर में अकेले नहीं आता, अपने साथ और भी कई रोगों को लेके आता। अगर मान ली किसी को हार्ट का बीमारी हो या किसी को किडनी का बीमारी हो, तो हार्ट का बीमारी या किडनी का बीमारी अकेले नहीं आया, अपने साथ और भी कई अंगों को लेके आया, के गड़बड़ियों को लेके आया, क्योंकि शरीर में सब जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लीवर निकाल दें, किडनी निकाल दें, हार्ट निकाल दें, ब्रेन निकाल दें तो बाहर में उसका इंडिपेंडेंट कोई वजूद बचेगा, नहीं बचेगा। लेकिन शरीर के अंदर मिलजुल के एक इकाई के रूप में काम करता है। तो अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो ये संभव ही नहीं कि उसको केवल हार्ट डिजीज हो। अगर किसी को किडनी का बीमारी हो तो ये संभव ही नहीं कि उसको केवल किडनी का ही बीमारी हो, उसके बाकी अंगों पर भी इफेक्ट जरूर पड़ा होगा। इसीलिए हमारा जो मेडिकल साइंस का इलाज है, जिसमें कि हम लोग विभाग के हिसाब से इलाज करते, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट करते, वास्तव में ये वैज्ञानिक नहीं है। और इसीलिए हमने एक नया तरीका विकसित किया, उसको हम कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच। यानी कोई भी बीमारी को होलिस्टिकली देखना, उसकी समग्रता में देखना। यानी अगर कोई चमड़े का बीमारी हो तो वो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता है। तो करीब 1 लाख मरीज के अपने पुराने अनुभव जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में केवल ऑन रिकॉर्ड मैंने देखा, उस अनुभव से मैंने ये फिलॉसफी डेवलप किया, समग्र स्वास्थ्य चेतना, समग्र स्वास्थ्य दर्शन, जिसको हम होलिस्टिक हेल्थ फिलॉसफी भी कहते हैं। तो मैं भोजन बदलकर और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाकर हर बीमारी को जड़ से ठीक करता आया हूँ। चूँकि शरीर तो भोजन से बना है, तो अगर शरीर खराब हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि बहुत दिनों तक हमारा भोजन हमारे द्वारा किए गए शारीरिक श्रम से ज़्यादा था या कम था। कम खा करके भी इंसान बीमार पड़ते हैं, लेकिन वैसे लोगों की संख्या अब इस धरती पर कम हो गई जो कम खा के बीमार पड़ते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में 7.5 अरब आदमी है, उसमें से केवल 85 करोड़ आदमी ऐसा है जो भुखमरी का शिकार है, जबकि इसके उल्टा इतर करीब 4 अरब आदमी ऐसा है जो ओवरवेट है, यानी जो 2-3 आदमी का खाना अकेले खा जा रहा है और उसके चलते उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा उससे बीमारी हो रही है। तो अब हम इंसान ज़्यादा खा के धरती पर बीमार होने लगे और उसके इलाज के लिए अनेक का दवा खाना शुरू किए। तो इसीलिए अब हमें चेत के खाना होगा और तभी हम हर बीमारी को जड़ से ठीक कर पाएंगे। नहीं तो इस प्रकार से कोरोना से लड़ रहे हैं तो कभी किससे लड़ रहे हैं, इस प्रकार से लड़के अपना ऊर्जा ही व्यर्थ बर्बाद करेंगे। तो खैर, ये तो मेरा काम है और मैं हर बीमारी को जड़ से ठीक करता हूँ। क्योंकि शुरू में मैं केवल चमड़े का इलाज करता था, लेकिन जैसे मान ली चमड़े के बीमारी के साथ लीवर का बीमारी का मरीज आया, हार्ट के बीमारी का मरीज आया, तो जब मैं उसको अपना भोजन और डाइट और एक्सरसाइज का तरीका बताता था, तो उसके चलते मैं देखता था कि उसका डायबिटीज़ भी ठीक हो गया, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, उसका हार्ट डिजीज़ भी आराम आ गया, उसका किडनी भी ठीक होने लगा, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल होने लगा, एसजीपीटी नॉर्मल होने लगा। तो फिर मैं सीख गया कि हर बीमारी का कारण यही 6 कारण है: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा फैट का भोजन करना, नंबर 2 कम फाइबर कम प्रोटीन खाना, नंबर 3 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलना, नंबर 4 कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को सीधी धूप नहीं दिखाना ताकि विटामिन डी तैयार हो, और नंबर 5 कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद ले लेना, और वर्तमान में जीवन नहीं जी के भूत भविष्य में जीवन जीना। तो यही 6 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। तो अगर इंसान इस 6 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा: जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो इस धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो खैर, ये तो मेरा काम है, मैं तो इस ढंग से बीमारियों को जड़ से ठीक करते ही रहता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ मरीजों को कि अगर तुमको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी है और तुमको चमड़े का बीमारी हो भी साथ में हो, तो तुम हमारे पास तभी आओ
जब तुम इन सब चीज़ों का इलाज अकेले हम ही से कराना हो। अगर तुम चाहते हो कि बीपी कहीं और दिखाएं, चीनी कहीं और दिखाएं, गठिया कहीं और दिखाएं, मिर्गी कहीं और दिखाएं, पथरी कहीं और दिखाएं और हमसे केवल चमड़ा दिखाने आए, तो मैं कहता हूं कि तुम हमारे पास मत आओ, क्योंकि ऐसा इलाज संभव ही नहीं है। ज़्यादा जोगी मत उजाड़। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी जड़ से ठीक नहीं होगा, हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर, तो जाहिर सी बात है ये चमड़े का बीमारी भी जड़ से ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक वापस लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से अलग अलग बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा रास्ता तय कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक हम जम के हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट खाते थे, नहीं टहलते थे, दाल नहीं पीते थे, फाइबर कम खाते थे, अंकुरित चना मूंग नहीं खाते थे। अब हम सारा गड़बड़ चीज़ छोड़ देंगे, दाल जम के पीने लगेंगे, 2 घंटा रोज टहलने लगेंगे, तो 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा। सारा एक्स्ट्रा चीनी जो चर्बी के रूप में जमा है वो घटेगा शरीर से। सारा एक्स्ट्रा चीनी जो तेजाब के रूप में जमा है, जिसके चलते इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो सारा तेजाब गलेगा। और कुछ चीनी का शरीर जो जहाँ तहाँ छिड़का है, उसके चलते इन्फेक्शन हो रहा है, वो सब सोख लिया जाएगा, तो सब बीमारी जड़ से जाएगा। तो इसी ढंग से मैं बीमारियों को ठीक करता आया हूँ और यही ज्ञान लोगों को भी बांटते आया हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत विश्व गुरु ऐसा ही नहीं था, क्योंकि उसने 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। जो हम MBBS करते, MD करते और हम अमेरिका इंग्लैंड जाके फेलोशिप लेते, अल्टीमेटली हम क्या सीखे? यही सीखे कि अगर 3 लाइन कोई आदमी जानता है तो वो निश्चित रूप से डॉक्टर है। पहला लाइन है, मेहनत का फल मीठा होता है, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा, कोई भी भोजन आपको नुकसान कर देगा। एक रोटी भी खाओ तो जाग के खाओ कि एक रोटी में इतना ऊर्जा है कि उसके बदले आपको कम से कम 1400 कदम चलना भी होगा। 10 रोटी खाए तो 14,000 कदम तो खाली रोटी खाओगे। तो अगर आप खा के नहीं चलिएगा तो आपका बीमारी कुछ न कुछ तो होगा। वो आज नहीं हो, 4 साल 5 साल बाद पता चलेगा, लेकिन होगा जरूर। तो जो है कि अगर हम दुनिया में सब मेडिकल साइंस को 3 लाइन में अभिव्यक्त कर सकते, पहला लाइन है, मेहनत का फल मीठा होता, बिना मेहनत के भोजन बीमारी देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत कम करते दाल रोटी खा के रहो, बुद्धिजीवी का जीवन जीते दाल रोटी खा के रहो। और किसान भी आजकल बुद्धिजीवी है, क्योंकि वो ट्रैक्टर से खेत जुताता, कुदाल से खेत नहीं जुताता। और जो है कि किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। तो यही जो है कि इस 3 चीज़ को आप मेडिकल साइंस समझ सकते हैं। अगर ये 3 लाइन याद हो गया, उसको फॉलो कर लिए, तो समझिए आप हर बीमारी को जड़ से ठीक कर दीजिएगा। परमात्मा अलग अलग विभाग नहीं बनाया था, ये इंसानी करतूत है जो अलग अलग विभाग को अलग अलग करके इलाज करता, कि ये हार्ट का डॉक्टर, ये किडनी का डॉक्टर नहीं। ऐसा परमात्मा नहीं बताया, ये इंसान की करतूत है जो शरीर को तोड़ के देखता है, जबकि शरीर जुटा हुआ है। तो इसके बारे में हमको धर्म बताता है। धर्म विज्ञान कोई अलग चीज़ नहीं है, वो देखने का अलग अलग नज़रिया है। चीज़ों को जोड़ के देखता है धर्म, और चीज़ों को तोड़ के देखता है विज्ञान। विज्ञान बाहर की यात्रा है, धर्म अंदर की यात्रा है। दोनों चीज़ जरूरी है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। तभी तो आइंस्टाइन ने कहा था कि धर्म के बगैर बिना विज्ञान अधूरा है, और विज्ञान के बगैर धर्म अधूरा है। तो ये तो मेरा खैर होलिस्टिक हेल्थ फिलोसफी है, जो कि मैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको हर बीमारी का मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। आप हमारे चैनल पर अगर ढंग से देखिएगा, करीब 334-35 वीडियो है, तो आपको सब प्रकार का वीडियो मिलेगा। बीपी कैसे ठीक करें, चीनी कैसे ठीक करें, गठिया कैसे ठीक करें, हार्ट अटैक कैसे ठीक करें, वो सारा चीज़ का वीडियो बना हुआ है। मानसिक रोग कैसे ठीक करें, वो सारे चीज़ का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। चमड़े में की बीमारी में भी सफ़ेद दाग कैसे जड़ से ठीक करें, एक्जिमा सोरोसिस जड़ से कैसे ठीक करें, वो सारा चीज़ का वीडियो। बाल गिर गया है तो बाल कैसे लाएं, वो सारा वीडियो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर क्रांति चंदन जाकर यूट्यूब चैनल हमारा। तो खैर ये तो हमारा काम है, लेकिन मैं एक ब्लॉगर भी हूँ, क्योंकि मैं यात्राएं भी करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि एक चिकित्सक पूरा तरह से चिकित्सक तभी बन सकता है जब उसको सभ्यता, संस्कृति और लोक आचार, व्यवहार, खान पान, जीवन शैली, इन सब चीज़ों का भी
बखूबी ज्ञान हो कि लोग क्या खा रहे हैं, गांव में कैसे रह रहे हैं, उसको नस नस से वाकिफ होना चाहिए, तभी वो बीमारियों को जड़ से ठीक कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज केवल वो लक्षण मिटाएगा, जड़ से ठीक नहीं कर पाएगा। तो इसी क्रम में मैं यात्राएं भी करता हूँ और आप लोगों को भी करने के लिए प्रेरित करते रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि संडे को छुट्टी सबको रहता है। कोई सरकारी कर्मचारी हो उसको संडे को छुट्टी रहता है, तो एक दिन छुट्टी परमात्मा सबको दिया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि शनिचर की रात में अगर आप निकल जाइए और पूरा दिन भर घूमिए और लौट करके आ जाइए, संडे की रात तक लौट के आ जाइए या फिर मंडे को अर्ली मॉर्निंग लौट के आ जाइए, तो इतना दिन में भी आप कम से कम 500-600 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। किसी ट्रेन से भी कहीं चले जाइए, अगर आपको दूर जाना है, अपनी गाड़ी से नहीं जाना चाहते तो रात वाला ट्रेन पकड़िए या रात वाला फ्लाइट पकड़िए, वहाँ पहुँचिए और वहाँ पर गाड़ी रिजर्व कर लीजिए और वहाँ से निकल पड़िए टहल के, फिर शाम वाला फ्लाइट या ट्रेन से लौट आइए। तो इस ढंग से आप एक दिन में अच्छी खासी यात्राएं कर लेंगे, क्योंकि संडे को छुट्टी सबको रहता है। तो आप शनिचर को ड्यूटी करके निकल गए और मंडे को अर्ली मॉर्निंग वापस लौट आए, तो फिर इतने दिन में अच्छा खासा जगह आप घूम सकते हैं। तो मैं यात्राएं भी करते रहता हूँ, अलग अलग जगहों पर मैं जाता हूँ। चूँकि अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है मित्रों, तो जाहिर सी बात है ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति हर जगह चला जाए, उससे जाने में ईंधन का व्यय होता है और उसके चलते हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसीलिए आप वर्चुअली टूर कीजिए, और वर्चुअल टूर करने का ही एक तरीका है कि जो आदमी भी जहाँ जाए उसका कर्तव्य है कि वो वीडियो बना ले, ताकि ये वीडियो बना के किसी भी व्यक्ति को जो है कि ये बता सके कि देखो भाई ये जगह कैसा है और इस जगह पर जाओगे तो कैसा अनुभूत होगा। तो इसीलिए मैं यात्राएं भी करते रहता हूं और उसका वीडियो बना के आप लोगों को दिखाते रहता हूं। इस महीने में एक मैं ब्लॉगर भी हूं। तो अभी तो कोरोना का दौर जारी है, इसलिए RT-PCR का लफड़ा है कि आपको बोलेगा कि 48 घंटे का RT-PCR लेके आइए। केवल वैक्सीन लेना ही काफ़ी नहीं है, जैसे कि अभी तो सरकार तो 3 वैक्सीन सबको लगा रहा है। तो 3 ऐसा सरकार नियम अभी तक नहीं बनाया है कि अगर आप 3 वैक्सीन लिए हैं तो भारतवर्ष में कहीं भी जाइए, किसी भी RT-PCR की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाइए, आपका एंट्री मिलेगा। ऐसा नियम सरकार नहीं बनाया है, इसीलिए जो है कि अभी वो लफड़ा ना हो, इसीलिए मैं अभी फिलहाल अपने बिहार को ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपदा में अवसर ढूंढता हूँ कि चलो ठीक है, अगर बाहर जाने का ऑप्शन अभी बंद किए हुए सरकार, तो कम से कम मैं अपने बिहार को ही एक्सप्लोर कर लूँ, क्योंकि ये वही धरती है जिसके पीछे आधी दुनिया पागल है। क्योंकि आप खुद सोचिए, भगवान बुद्ध हुए थे इस धरती पर, जहाँ जो कि जापान के लोगों के लिए, दक्षिण कोरिया के लोगों के लिए, चाइना के लोगों के लिए, ताइवान के लोगों के लिए, वियतनाम के लोगों के लिए, लाओस के लोगों के लिए, बर्मा के लोगों के लिए और श्रीलंका के लोगों के लिए वो परम भगवान है। यानी ये धरती तीर्थ स्थल है। बिहार का एक एक जो जमीन का टुकड़ा है वो समझिए भगवान की, बुद्ध की यादों को संजोया हुआ है और भगवान महावीर की यादों को भी संजोया हुआ। तो इसीलिए ये मंदन मिश्र की भी धरती है। तो इसीलिए जहाँ से शंकराचार्य को भी आना पड़ा था शास्त्रार्थ करने के लिए। तो सोचिए कैसी धरती रही होगी ये। तो उस धरती को भी एक्सप्लोर करना, जानना, समझना, बूझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मित्रों मैं अपने बिहार को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ और इसी क्रम में मैं एक नई यात्रा पर हूँ और सवेरे के 5 बज रहे हैं। अभी पाँव भी नहीं फटा है और अभी अंधकार आपको दिख रहा होगा। मैं निकल पड़ा हूँ पटना से, अपने घर से, और मैं जा रहा हूँ अभी गया को एक्सप्लोर करूँगा। मैं गया का और भी वीडियो मैं आपको बना के दिखला चुका हूँ। तो उसमें विष्णुपद मंदिर का भी वीडियो हमारा बना हुआ है, महाबोधि मंदिर का भी वीडियो बना हुआ है। हालांकि महाबोधि मंदिर में वो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैं बाहर से ही गाइड का सारा चीज़ आपको मैं दिखला चुका हूँ। वहाँ पर गाइडेड टूर में करा चुका हूँ। तो बहुत जगह तो मैं जा चुका हूँ। गया में फल्गु नदी के किनारे का वीडियो मैं बना के दिखा चुका हूँ, जहाँ पर लोग पिंडदान करते हैं। लेकिन इस बार मैं नई यात्रा पर हूँ। मैं चूँकि वहाँ पर दो पहाड़ भी है मित्रों, एक प्रेत शिला पर्वत है और दूसरा ब्रह्म योनि पहाड़ है। तो ये दोनों पहाड़ पर मैं आज चढ़ूँगा और उतरूँगा। करीब करीब 676 सीढ़ी है प्रेत शिला पर्वत का और करीब करीब
450 सीढ़ी है ब्रह्मयोनी पर्वत का। तो मैं यहाँ दोनों पर्वत पर चढ़ूँगा उतरूँगा और वो आपको मैं दिखाऊँगा कि किस प्रकार से आप अगर पर्वत पहाड़ पर चढ़ते उतरते हैं तो आपका कैलोरी जलेगा और बहुत सारा बीमारी तो आपका ऐसे ही भाग जाएगा। इसीलिए कोई अकारण नहीं है कि बहुत सारे जैन मंदिर को बनाया गया है जो है कि पर्वत पहाड़ पर, क्योंकि उसका एक कारण ये भी था क्योंकि उसको चढ़ने उतरने में ही आपका कैलोरी जल जाएगा और आप बहुत सारे बीमारियों को से मुक्त हो जाइएगा। तो मैं जो है कि ये इन दोनों पहाड़ पर चढ़ूँगा उतरूँगा। उसके बाद मैं चला जाऊँगा, क्योंकि पटना से करीब 107 किलोमीटर दूर है प्रेतशिला पर्वत, तो करीब 2.5 घंटे का रास्ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 7:30 बजे सवेरे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ जाऊँगा, उसके बाद फिर वहाँ से उतरूँगा। तो मोटा मोटी समझिए कि 8, 8:30, 9 बजे हम ब्रह्मयोनी पर्वत के पास पहुँचेंगे, उसको भी चढ़ेंगे उतरेंगे और तो मोटा मोटी 10 बज जाएगा तब तक। उसके बाद मैं चला जाऊँगा आपको डुंगेश्वरी पहाड़ पर, जहाँ पर कि भगवान बुद्ध तपस्या किए थे और सूख के कांटा हो गए थे। जब वो 6 साल ज्ञान के लिए भटक रहे थे, उस दौरान उनको जो लोग बताता था वो अपना उसी ढंग से करते थे, सूख के कांटा हो गए थे। तो उस जगह पर भी जाऊंगा, डुंगेश्वरी पर्वत। सुजाता फिर उनको खीर खिलाई थी। वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी को पार नहीं कर पाए थे मित्रों। तो तब उनको समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा शरीर गला रहा हूँ, तो इससे तो कोई ज्ञान मिलेगा नहीं, शरीर उल्टा खराब हो जाएगा। तो तब उनको सुजाता नामक स्त्री जो है खीर खिलाई थी और खीर खिलाने के बाद उसी रात में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो मैं वो सुजातागढ़ भी दिखलाने का आपको प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा, जो हो सके वो मैं दिखलाऊँगा। डुंगेश्वरी पर्वत जाऊँगा और फिर उसके बाद एक और टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर कि बहुत सारी कांस्य की प्रतिमाएं और पुराने ज़माने का बहुत सारा मूर्ति मिला है बहुमूल्य। उसका नाम है कुर्की हाल। वो गांव है बेसिकली, लेकिन किसी ज़माने में वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल हुआ करता था और ख़ासकर साउथ इंडिया से बहुत लोग आया करते थे, कांचीपुरम वगैरह से, चूँकि वैसा अभिलेख मिला है वहाँ पर। 8वीं शताब्दी का भी अभिलेख मिला है कुर्की हाल में। और कनिंघम ने आकर के, बकनन ने आकर के वहाँ पर खुदाई किया था। तो करीब करीब 226 बहुमूल्य कांस्य की प्रतिमा वहाँ पर पाई गई थी बुद्ध भगवान का। तो वो कुर्की हाल में आपको लेके जाऊँगा। और उसके बाद गहलोर घाटी अगर संभव हो पाएगा तो दशरथ मांझी का वो पहाड़ काटने वाला जगह मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है आज के ज़माने में भी जो है जीवित हो जाए तो फिर वो किसी भी तरीके से परमात्मा को पा सकता, पहाड़ भी काट सकता। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और जहाँ तक जो हो पाएगा, क्योंकि हम लोग तो बनाते तो हैं रूटीन, लेकिन बहुत बार वो फॉलो नहीं हो पाता है और कुछ दूसरा काम में आदमी उलझ जाता है। तो मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा कुर्की हाल और उसके बाद गहलोर घाटी और उसके बाद जो है कि आपका जेठियन घाटी मैं यात्रा कराने का प्रयास करूँगा। और अगर हो पाएगा तो जो यहाँ पर 2-3 जो गिरी है, रत्नागिरी पर्वत और जो है राजगीर में जैन मंदिर है वहाँ पर, तो उन जगहों का भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक दिन में ही 4-5 पहाड़ में चढ़ के उतरूँ। तो ये सब मैं दिखाऊँगा, देखता हूँ क्या क्या मैं कर पाता हूँ और कैसे कैसे जाऊँगा, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो हमारे ये से जुड़े रहिएगा। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि इसका जब भी मैं यात्रा करता हूँ तो 3-4 वीडियो बन जाता मित्रों। पिछले बार मैं सिमुल तल्ला गया था, तो जो कि परमहंस रामकृष्ण परमहंस का जो है कि और विवेकानंद का ज्ञान भूमि है, वहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो उस भूमि को मैं आपको दर्शन करा चुका हूँ। तो वहाँ जब मैं गया तो करीब 6 वीडियो बन गए। तो आप सब हमारे चैनल पर देख सकते हैं एक एक करके सबको। लेकिन मैं अलग प्रकार से वीडियो बनाता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि आप जो थोड़ा एडिट कर दीजिए और छोटा छोटा वीडियो बनाइए ताकि आपका व्यू बढ़ेगा। तो देखिए मैं मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, YouTube के थ्रू मैं कोई पैसा नहीं कमाना चाहता। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बहुत लोग देखे वीडियो हमारा। मेरी कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है, लेकिन मैं किसी को मना भी नहीं करता हूँ। तो इसीलिए मेरा वीडियो लंबा होता है, क्योंकि मैं स्वास्थ्य चर्चा भी करता हूँ और आपको अलग अलग जगह भी दिखाता हूँ। तो इसीलिए मेरा अलग तरीका है बनाने का। और चूँकि मेरा मूल काम ये नहीं है, मेरा तो मूल काम है मरीज को जड़ से ठीक करना, और मैं उस काम में बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस होता हूँ
और हर मरीज हमारे लिए भगवान के समान होता, क्योंकि मेरा मानना है कि केवल डॉक्टर भगवान नहीं होता, पीड़ित मानवता भी भगवान होता। अगर हमको अपने मरीज में परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, इसका मतलब मंदिर में मूर्ति में जो भी दिखता है वो पाखंड से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है कि मेरा वीडियो लंबा हो जाता मित्रों, तो इसीलिए आप अलग अलग करके आप एक एक करके आप हमारा सब वीडियो देख सकते हैं, तो उसको महसूस कर सकते हैं, हमारी आंखों से आप दुनिया को देख सकते हैं। तो जो है कि आप देखिएगा इसका अभी जो यात्रा कर रहे हैं इसका भी एक क्रम मिलेगा आपको, वीडियो नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके। तो जितना वीडियो बन जाए वो बनाऊंगा और मैं आपको सब यात्रा कराऊंगा। अभी जैसा कि मैंने बताया 5 बजे मैंने निकला था और अभी मैं पटना नौबतपुर वाले रोड में हूँ। यहाँ से मसौढ़ी निकल जाऊँगा, क्योंकि आपको मसौढ़ी यानी तारेगना यानी कि आर्यभट्ट का जगह, जहाँ पर आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, उनका जन्म तारेगना जगह नामक जगह में हुआ था। आर्यभट्ट जो है कि हालांकि बिहार सरकार ने कोई उनका पार्क और उनका म्यूजियम नहीं बनाया, कायदे से म्यूजियम बनाना चाहिए था। देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे विकास हो रहा है तो बिहार भी तरक्की की राह पर है। तो अभी मैं यहाँ से नौबतपुर होते हुए पटना से औरंगाबाद वाले रोड में मुड़ा हूँ। फिर यहाँ से नौबतपुर जाऊँगा और नौबतपुर से फिर चला जाऊँगा मसौढ़ी तारेगना और वहाँ से फिर औरंगाबाद, वहाँ से फिर जहानाबाद और जहानाबाद से फिर जो है कि आपको लेके चला जाऊँगा आपको प्रेतशिला पर्वत। देखता हूँ अगर मन करेगा तो कौआ डोल एक पहाड़ छूट गया था हमारा, बराबर की पहाड़ियों में कौआ डोल पहाड़ भी था। कौआ डोल पहाड़ अगर जा पाऊँगा तो जा पाऊँगा, नहीं तो फिर आज हम खाली प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी पहाड़ पर ही चढ़ेंगे उतरेंगे और ऊपर में कुंड उंड है उसको देखेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से फिर डुंगेश्वरी पर्वत और फिर जो है कि कुर्कीहार जाएंगे, जो कि गया में बजीरगंज प्रखंड में पड़ता है, और फिर उसके बाद राजगीर जाएंगे। तो इस मोटा मोटी आज उम्मीद करते हैं इतना ही यात्रा कर पाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए मित्रों, और अगर ये अच्छा लगता है हमारा इस प्रकार का प्रयास तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि हमारा कोई नाम हो और हमारा कोई उससे हम धन कमाएं, नहीं, ये हमारा बिल्कुल प्रयास नहीं है। इसलिए कि अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज और ये जो है कि चीज़ लोगों को भी पता चलना चाहिए, तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी ये चीज़ का जो है कि सदुपयोग मिले और बुद्ध की धरती से उनको भी कुछ न कुछ बुद्धत्व प्राप्त हो जाए। तो देखते रहिए चैनल। अभी करीब करीब हम बढ़े हैं, आधे घंटा करीब 20 मिनट की यात्रा हो गई। तो जो है कि अभी हम चले हैं समझिए 10-15 किलोमीटर, तो यानी मोटा मोटी अभी 90 किलोमीटर अभी बचा होगा प्रेतशिला पर्वत। तो यात्राएं जरूर कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। मित्रों अभी मसौढ़ी आने वाला है, देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है और कोहरे में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं, तो ये सब लेकिन मज़ा भी आएगा। तो ज़रूर यात्राएं कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। मित्रों ये मसौढ़ी रेलवे स्टेशन है, देखिए कितना ज़्यादा कौवा बैठा हुआ है। तो ये तारेगना भी कहते हैं इसको। हम लोग मसौढ़ी क्रॉस कर गए हैं, यहाँ से जहानाबाद वाला रोड मिलेगा, तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अभी हम लोग जहानाबाद आ चुके हैं और यहाँ से करीब 47 किलोमीटर और दूर बचा हुआ है प्रेतशिला पर्वत। हम लोग जा रहे हैं करीब 8:30 तक पहुँच जाएंगे। अभी हम लोग जहानाबाद टाउन से जाते हैं, तो देखते रहिए चैनल। मित्रों 15-20 किलोमीटर और बचा हुआ है और 8:30 में हम लोग पहुँच जाएंगे, करीब आधा घंटा लगेगा। तो पटना तो भी रोड का निर्माण कार्य जारी है, उसके चलते आपको बहुत सारा ड्राइवर सब मिलेगा। जैसे रोड ठीक ठाक है, यही है। फिर आप वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं प्रेतशिला पर्वत, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अभी करीब 5 किलोमीटर दूर है अभी और 10 मिनट और लगेगा। देखिए गांव से गुजर रहे हैं, चाकंद एरिया है और
गुजर रहे हैं। देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस ढंग से गाँव में लोग रहते हैं और सरसों का और गेहूँ का सब फसल लगा हुआ है। देखिए तो यही है, अब करीब 4.5 किलोमीटर दूर है। 10 मिनट और लगेगा और 8:41 पर पहुंच जाएंगे प्रेतशिला पहाड़। पटना से चले थे करीब 5:10 पर, तो लोग पहुंच जाएंगे 8:40 में, यानी करीब 3.5 घंटा लगा आने में। बीच में चूँकि खुर्रा उड़ा था इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल के आए, नहीं तो और कम समय में पहुंच जाते। जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए। ये देखिए पुआल उवाल है, ये जानवर का खाना काम करेगा। देखते रहिए चैनल। मित्रों अभी हम लोग जा रहे थे, 4 किलोमीटर और बचा हुआ है प्रेतशिला पहाड़, लेकिन बीच में अच्छा लगा। थोड़ा ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल प्रकृति में परमात्मा शुद्ध रूप से झांक रहा है। अलग अलग प्रकार का पक्षी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अलग अलग प्रकार का पक्षी, और अभी देखिए यहाँ पर मछली खा रहा था, है ना। अभी देखिए वहाँ बैठा हुआ है। तो प्रकृति को बहुत ही करीब से आप देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ये आप देख रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर जो है कि सरसों का ये पौधा लगा हुआ है, तिलहन का फसल। और ये देखिए सरसों का साग हम लोग खाते हैं, और अभी इतना बड़ा पौधा निकला है। अभी क्या है कि अगर कुछ दिन के बाद क्या करना पड़ेगा कि इसमें से कुछ कुछ हटाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। देखिए उधर सरसों फरा हुआ है, उधर और बड़ा साइज का सरसों आपको दिख रहा है, पीला रंग का। और ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा रंग का सरसों है। और यही चीज़ अभी छोटा साइज में आपको यहाँ दिख रहा है, ये सरसों का पौधा है। इसी का हम लोग सरसों का साग खाते हैं। ये देखिए, तो अभी बहुत ज़्यादा घना कर दिया गया है, फिर इसको निकालना होगा और अलग अलग जगह पर लगाना होगा, तो जानवर को खिलाना होगा। और उधर देखिए वो गेहूँ का फसल लगाया गया है, तो बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और वो देखिए उधर तार का पेड़ है, और ये जो है कि खजूर का पेड़ है, तार का है। तो अच्छा लगेगा मित्रों, यहाँ पर ताड़ी वाड़ी भी मिलेगा आपको, मीरा वगैरह। चारों तरफ पेड़ है, हरा भरा ग्रीनरीज है, माहौल है। और देखिए फिर यही खाद का काम करेगा, गोबर डाला हुआ है, यही से खाद बनेगा। तो प्रकृति खुद अपने आप को रिमॉडल कर लेता है मित्रों। और देखिए यहाँ पर लोग परौली नहीं जलाए हैं, पुराना जो फसल काटे हैं चावल का, उसका गांठ यहीं छोड़ दिए हैं, और यही जो है सड़ करके खाद बन जाएगा। तो सब कुछ प्रकृति में परमात्मा अपरंपार बरस रहा है, और बस आपको खाली अपने चित्त को शांत करके बस रहना है यहाँ पर। अभी प्रेतशिला पर्वत हम लोग जाएंगे, वहाँ पर लोग पिंड दान करने के लिए आते थे। और महारानी होलकर जो थी, वो जो इंदौर की महारानी, उन्होंने वहाँ पर और भी कुछ कुछ निर्माण किया, मैं सब आपको दिखाऊंगा। तो यात्राएं जरूर कीजिए मित्रों, एक दिन छुट्टी सबको रहता है। देखिए सामने में भी आपको पहाड़, वो जो सामने नज़र आ रहा है वहाँ भी देखिए पहाड़ है। इसी ढंग से यहाँ पर छोटा मोटा पहाड़ आपको मिलेगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है ये आपको प्रेतशिला पहाड़। तो जरूर यात्राएं कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। देखिए मित्रों एक अलग प्रकार का पक्षी है जो कि आपको दिख रहा है। अभी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था वरुण पक्षी, गरुड़ पक्षी आपको दिखाया था पसराहा में, खगड़िया के पसराहा में। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अद्भुत नज़ारा आपको दिखेगा। प्रकृति अलग अलग रूपों में आपको नज़र आएगा। देखिए 2 पक्षी बैठा हुआ है, सोचिए कितना अच्छा लगेगा आपको इन सब एरियाज में। जब आइएगा तो परमात्मा आपको अलग अलग रूपों में झांकेगा। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों देखिए एक पहाड़ आपको दिखने लगा, ये आप देख रहे हैं, यही शायद प्रेतशिला पहाड़ है। तो हालांकि 3 किलोमीटर बता रहा है। तो हम लोग इसी प्रकार के एक पहाड़ में चलेंगे, उसमें 676 सीढ़ी है। सोचिए हम लोग का कितना कैलोरी चलेगा, और बहुत सारा बीमारी हम लोग को ठीक कर देगा ये पहाड़ पर चढ़ना उतरना। तो ज़रूर यात्रा कीजिए मित्रों। देखिए
देखिए प्रेतशिला गया एक ढेर कीजिए, ये आप देख सकते हैं, ये प्रेतशिला गया है। तो ये सब जगह जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो अब 3 किलोमीटर बचा हुआ है, हालांकि सामने ही पहाड़ दिख रहा है, यही प्रेतशिला पहाड़ है। तो इसी से हम लोग चलेंगे, इसी में चढ़ने का रास्ता होगा, हम लोग चढ़ेंगे और यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना है। ये देखिए यहाँ पर चाय का दुकान भी खुले हुए हैं, यहाँ से मुड़ जाना है, हम लोग प्रेतशिला पर्वत पर चढ़ेंगे। तो इधर की जरूर यात्राएं कीजिए मित्रों, अच्छा लगेगा। देखिए हम लोग कितना अच्छा जगह से गुजर रहे हैं, पूरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, गांव बिल्कुल परमात्मा के शुद्ध रूप को अंगीकार करते हुए झलक रहा है। ये देखिए, और यहाँ पर्वत दिखना शुरू हो गया, छोटा मोटा शिला आपको दिखेगा, और यही प्रेतशिला पहाड़ है जिस पर हम लोग चढ़ेंगे। देखते रहिए चैनल। तो लगता है यही प्रेतशिला पहाड़ है, और अभी तो हमने आपको बोर्ड भी दिखाया, और ऊपर में मंदिर बना हुआ है, ऊपर चढ़ने का रास्ता भी है, आगे रास्ता है। ये देखिए ये मंदिर है, इसी में हम लोग को जाना है, और यही रोड है जिसमें हम लोग प्रेतशिला रोड बोलते हैं इसको, इसी से हम लोग आगे चल रहे हैं। इसी में घूम घुमा करके आगे रास्ता होगा। देखिए यहाँ कितना ज़्यादा तार का पेड़ है, ताड़ी बहुत होगा यहाँ पर नीरा, और ये जो है कि बिल्ला है। तो देखिए कितना अच्छा मनोहारी दृश्य आपको दिख रहा है। मोक्ष नगरी है गया, और गया में ही प्रेतशिला पहाड़ पर हम लोग चढ़ेंगे। देखिए कितना ज़्यादा ये आपको यहाँ पर तार का पेड़ दिख रहा है इकट्ठे, और ये जो देखिए इधर जंगल है और इधर पहाड़ है। देखते रहिए चैनल। प्रेतशिला पहाड़ पर चढ़ेंगे 676 सीढ़ी, और उसके बाद रामशिला जाएंगे, तो फिर ब्रह्म योनि पहाड़ जाएंगे। आज खाली पहाड़ चढ़ना है, इसलिए कैलोरीज लेना होगा। देखिए अभी बहुत अनूठा नाश्ता आपको मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए, ये जो अमृत है, पालक और बेसन दोनों अमृत है, लेकिन मैदा जहर है। लेकिन देखिए ये अमृत का बना हुआ चीज़ मिलेगा आपको यहाँ पर, और ये बेसन का पालक पकौड़ा, और उसके साथ ये पूरी। तो रिचार्ज हो जाना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि 676 सीढ़ी चढ़ने में कैलोरी जलेगा। तो जो है कि अब आगे की यात्रा आपको दिखाएंगे, और बहुत ही अनोखा चीज़ दिखलाएंगे जो कि बहुत कम लोग दिखाता है आपको। प्रेतशिला पहाड़ बहुत भारत बिहार की बहुत बड़ी विरासत है, लोग यहाँ पर नहीं आता है। यहाँ पर और इंदौर की महारानी ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है मंदिर, तो सब आपको दिखाएंगे। यहाँ भी लोग पिंडदान करते हैं, तो ज़रूर चढ़ाई से पहले यहाँ नाश्ता कर लीजिए। क्या शुभ नाम है आपका? शुभ नाम क्या हुआ? शिव कुमार। शिव कुमार जी का यहाँ पर दुकान है, बहुत अच्छा नाश्ता करा रहे हैं, तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों ये जो देख रहे हैं आप, पालक और बेसन का पकौड़ा है, यदि सब्जी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। गट्टे का सब्जी भी इसी ढंग से बनता है, और ये देखिए पूरी गर्मा गर्म। ये प्रोटीन और फाइबर से भरा हुआ नाश्ता है, और ये आपका पूरी हो गया। आराम से यहाँ पर खा करके तब जो है कि हम लोग एक चाय पियेंगे, और सामने जो है प्रेतशिला पहाड़ है, उसी पर हम लोग चढ़ेंगे। तो ज़रूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। उन्होंने नाश्ता किया, पालक और गट्टे का सब्जी और पूरी वहाँ सामने में। देखिए चाय हाजिर है, ये बिना चीनी का चाय है। उसके बाद तब हम लोग 676 सीढ़ी चढ़ेंगे, अभी सामने दिख रहा है आपको। तो कैलोरी जलेगा, शरीर स्वस्थ होगा। यात्रा जरूर कीजिए मित्रों। इसी के बगल में रामशिला पहाड़ भी है, और यहाँ पर लोग पुण्य दान करने के लिए भी आते हैं, सब हम लोग आपको दिखाएंगे। और इधर जाइएगा तो रामशिला पहाड़ मिलेगा, और इधर एक रास्ता है, हम लोग इसी रास्ते से आए थे चाकंद होकर के। तो अब आपको दिखलाते हैं किस प्रकार से प्रेतशिला पहाड़ है, तो देखते रहिए चैनल। अभी हम लोग यहाँ पर चाय पिए, इस प्रसाद जी का नींबू चाय भी यहाँ पर जरूर आनंद लीजिएगा। उसके बाद तब आगे बढ़िएगा। तो ये बहुत अच्छा जानकारी दिए। इन्होंने बताया कि 40 जगह पिंडदान होता है गया में, और उसमें से 2 गो पिंड इधर भी है आपका प्रेतशिला में। फिर उसके बाद रामशिला पहाड़ में भी पिंडदान होता है, वहाँ पर कुंड है, राम कुंड वहाँ भी होता है, और फल्गु नदी में भी होता है। यहाँ भी ब्रह्म कुंड है,
तो नीचे में ब्रह्मकुंड मिलेगा मित्रों, ऊपर प्रेतशिला मिलेगा। हम आपको ब्रह्मकुंड भी दिखलाएंगे, प्रेतशिला भी दिखाएंगे और इसके बाद तब रामशिला भी ले चलेंगे। जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो हम लोग अब चढ़ाई शुरू करेंगे। ये देखिए प्रेतशिला 2 किलोमीटर लिखा हुआ प्रेतशिला बेदी जाने का रास्ता है और छुट्टी नर्मदा 5 किलोमीटर है। तो हम लोग चढ़ेंगे, नीचे ब्रह्मकुंड है, ये आपको दिखाएंगे। और इधर देखिएगा बहुत सारा आपको होटल मिलेगा। यहाँ मेला लगता है, पितृ पक्ष का मेला सितंबर के महीने में, अभी जनवरी में भी मेला लगा हुआ था। बहुत दिन पहले यहाँ पर मेला मिलता और इसी रोड में आके नाश्ता किए थे हम, और पालक और बेसन का पकौड़ा और उसके साथ रोटी पूरी। तब दिखलाएंगे प्रेतशिला बेदी, जिससे आगे बढ़ रहे हैं। आगे ब्रह्मकुंड मिलेगा, देखते रहिए चैनल। मित्रों इधर तो चढ़ने के लिए है रास्ता, पहाड़ पर चढ़ने के लिए। और देखिए बहुत सारा आपको होटल मिलेगा यहाँ पर, एक रेत पीकर का चाय मिलेगा। और यहीं पर आपको ये ब्रह्मकुंड भी है। और यहाँ पर देखिए आपको ब्रह्मकुंड है मित्रों। तो ये आपका गदाधर धामी पंडा समिति बहुत सारा मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर ये ब्रह्मकुंड है। यहीं पर स्नान करके तब आगे की ओर लोग यात्रा करते हैं। हालांकि थोड़ा गंदा है और सामने आपको पहाड़ दिख रहा है। तो जरूर इन जगहों पर यात्रा कीजिए मित्रों। तो ये देखिए, देखते रहिए चैनल। ब्रह्मकुंड में है ये प्रेतशिला पर्वत के जस्ट नीचे में आपको मिलेगा ब्रह्मकुंड। ये देखिए गया गदाधर धामी पंडा समिति, ये आपको देख रहे हैं। ये डालमिया जी बनवाए थे, विश्वनाथ जी डालमिया गया के थे। और देखिए ब्रह्मकुंड बेदी है और यहीं पर देखिए आपको पिंडदान भी हो रहा है। यहाँ देखिए, तो इधर जरूर आइए मित्रों और अपने पितरों का पिंडदान कीजिए। और देखिए तो बहुत ही मनोहारी दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपार श्रद्धा का केंद्र है ये। पक्षियों का कलरव सवेरे के 8:45 बज रहे हैं। तो और यहाँ पर आपको बहुत सारा इस चबूतरा में होटल वगैरह भी मिलेगा। आराम से पिंडदान करने के बाद भोजन का भी अच्छा प्रबंध है। तो देखते रहिए चैनल। लोग सक्षम नहीं होते चलने के लिए, उनके लिए यहाँ पर पालकी का भी सुविधा है। और इधर ही आपको ब्रह्मकुंड है। तो अब हम लोग यहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे। करीब 676 किलोमीटर 676 सीढ़ी है। ये देखिए गौ माता भी यहाँ पर मिलेंगे आपको। और हम लोग चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए गणेश जी का मूर्ति भी है। काम करने से पहले सबसे पहले देवता गणेश भगवान। और गणेश चतुर्थी पर भी हमारा वीडियो है मित्रों, देख लीजिएगा। और ये देखिए, तो ये हम लोग चढ़ना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे परमात्मा हैं, पहला दर्शन यहाँ लिखा हुआ है। और इसी ढंग से हम लोग ऊपर जाएंगे। देखते रहिए चैनल। यहाँ पर प्रेतशिला ये मंदिर भी है यहाँ पर, देखिए जूना अखाड़ा। तो इन सब जगहों पर जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। और यहाँ से हम लोग चढ़ना शुरू करेंगे। ये देखिए अकाल भैरव का मंदिर है और यहाँ पर भी मंदिर है। और यहीं से चढ़ाई शुरू हो जाता है। तो देखते रहिए चैनल। तो हम लोग चढ़ना शुरू किए हैं। पहला दर्शन यही है। सीताराम जायसवाल जी ने प्रेतशिला पर्वत की प्राचीन सीढ़ियों का जीर्णोद्धार कराया। ये देखिए प्रेतशिला पर्वत अब हम लोग चढ़ना किए हैं। 676 सीढ़ी है। देखिए कितना देर लगता है। अब हम लोग का टाइम हो रहा है। चढ़ना जब शुरू किए हैं, नीचे में ब्रह्मकुंड भी है। तो करीब 9 बज के 23 मिनट पर हम लोग चढ़ना शुरू किए हैं। अब देखिए आगे कितना समय लगता है आपको बताएंगे। तो देखते रहिए चैनल। अब हम लोग चढ़ना शुरू किए हैं। जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। और जब है कि परमात्मा को शुद्ध रूप में महसूस कीजिए। देखिए जटाएँ, देखिए पेड़ों की जटाएँ कितना घनघोर रूप ले लिया है। और यहाँ भी जड़ पकड़ लिया है। ऊपर से तो आप देख ही रहे हैं बरगद का पेड़ है। तो कितना अच्छा लगेगा मित्रों, एकदम प्रकृति के बीच में। का दुकान मिलेगा, ये मिलेगा। और लोग चढ़ रहा है। 676 सीढ़ियों को चढ़ना है। बीच देवी देवता का मंदिर मिलता जाएगा।
जो कि आपको अच्छा देगा। तो हम लोग बीच बीच में रुकते हुए चलते जाएंगे। ये देखिए बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और 676 सीढ़ी है। देखते रहिए चैनल। बुक किए हैं मित्रों, इस जगह का पालकी मिलेगा और 676 सीढ़ी चढ़ना है। बीच बीच में आपको छोटा छोटा मंदिर दिखती जाएगा रास्ता में। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, तो परमात्मा शुद्ध रूप में दिखेगा। ये देखिए थोड़ा सीढ़ी भी खड़ा खड़ा है और 676 सीढ़ी है। ये देखिए एकदम जंगल है पूरा। तो इस पेड़ को देखिए, हम लोग प्रेतशिला पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। किस प्रकार से ये पत्थरों के बीच से निकला है, जड़ और चेतन मिला हुआ है। अद्वैत की पूरी दृष्टि आपको यहाँ दिख रही है। तो बहुत अच्छा लगेगा मित्रों, देखते रहिए चैनल। और हम लोग ऊपर की ओर यात्रा करेंगे। देखिए अभी कितना चढ़ाई है, 100-150 सीढ़ी चढ़े हैं और ये तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। वही कोलेश्वरी धाम वाला हमारा वीडियो, उसमें तो अंतिम में खड़ी चढ़ाई थी। तो ये है, तो इन जगहों पर यात्रा कीजिएगा, परमात्मा अपने शुद्ध रूप में झांकेगा। बिल्कुल पक्षियों का कलरव, नीरवता, शांत मौन, सब कुछ अनुभूत होगा। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्र, बहुत लंबी यात्रा करनी है। देखते रहिए चैनल। पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, देखिए कितना सीढ़ी है। यहीं पर खजूर देखिए, खजूर का बच्चे फूल बेच रहे हैं ये जोड़ा पर लगाने के लिए, देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों के पास है, ये माथा में बच्चे लगाए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा मित्रों, इसे जरूर देखिए, अच्छा लगेगा। और अभी हम लोग आधा से भी कम चढ़े हैं। अभी कितना आधा ज़्यादा बचा हुआ है, आधा आ गया ना। यही है, इसको खाती हो बेटा, खाली खेले लगे ना। इसको लोग सब्जी नहीं ना बनाता है, खेलते के लिए। तो जरूर आइए मित्रों, प्रेतशिला पहाड़। और लगभग हम लोग चढ़ लिए हैं। ऊपर मंदिर देखिएगा और यही खजूर का ये फल है और फूल है। देखते रहिए चैनल। अभी ये बेल के पेड़ के नीचे रुके हैं और अभी करीब आधी चढ़ाई हम लोग चढ़े हैं। तो बीच में थोड़ा सुस्ता लीजिएगा मित्रों, ये थोड़ी सी सीधी सीधी चढ़ाई है, लगातार मिलते जाएगा चढ़ने के लिए। तो लेकिन मज़ा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। देखते रहिए चैनल। रहे हैं प्रेतशिला पर्वत, जो कि पटना से करीब 107-8 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पिंडदान भी किया जाता है। देखिए इसमें से लोग खाना बना रहे हैं, प्राकृतिक परिवेश में पूरा परिवार पल रहा है। तो देखिए किसी चीज़ का, वो जंगल का जलावन का लकड़ी चावल बना देगा। और देखिए सब लोग वैसी भी है। तो इधर जरूर आइए मित्रों। और बीच में आपको इस प्रकार से मूर्ति नजर आएगा, पानी का भी सप्लाई बना हुआ है। देखते रहिए चैनल। 100-200 सीढ़ी और है। इधर देखिए पीछे मठ बना हुआ है। इतना प्राकृतिक माहौल में लोग रह रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इन सब जगहों पर रहिएगा, परमात्मा आपको शुद्ध नजर आएगा। जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। यहीं से हम लोग आए थे। पीपल का गाछ, बरगद का पेड़, देखते रहिए चैनल। तो अब देखिए मंजिल बहुत करीब है, लगभग हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये देखिए आप दिखने लगा। तो जरूर आइए मित्रों। देखिए किस प्रकार से ये पहाड़ है यहाँ पर और अलग अलग शिला रखा हुआ है। और ये देखिए जड़ चेतन एक हो जा रहा है। तो यहाँ पर जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। अब कुछ सीढ़ी बचा हुआ है, तो बीच में सुस्ताते रहिएगा। तो
ठीक लगेगा। प्रेतशिला पर्वत पटना से 108 किलोमीटर दूर। देखते रहिए चैनल। ऐसा बच गया। देखिए हमारे पीछे भी आप पहाड़ देख सकते हैं। तो ये इतना पहाड़ है और इसी सीढ़ी से चढ़ के आए थे और यही सीढ़ी पर अभी चढ़ना बाकी है। ऊपर मंजिल अब दिख रहा है। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। और देखिए पहाड़ जो आपको दिख रहा है, ये और भी पहाड़ है। तो रामशिला पहाड़ भी होगा बगल में। यहाँ पर लोग अपने पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए पूरे गया शहर में आते हैं। मोक्ष नगरी कहा जाता है इसको। तो आप जरूर यात्राएं कीजिए मित्रों। देखिए प्रेतशिला पर्वत के पास से टॉप पर पहुँच। और ये देखिए यहाँ पर जलाशय है मित्रों, झील है। और इसी ढंग से चढ़ के आए हैं। यहाँ से देखिए विहंगम नज़ारा मिल रहा है। और ये जरूर आइए मित्रों। अभी देखिए जो है कि लोग अपने पितरों की आत्मा है। माँ काली का मंदिर है, विहंगम नज़ारा। और ये देखिए कितना अच्छा दृश्य। यहाँ से सबसे चोटी पर पहुँचे हुए प्रेतशिला पर्वत है। और इधर भी इसी ढंग से पुराने प्राचीन काल की खंभे हैं पत्थर के। और बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। नीचे से जंगल दिखता है पूरा का पूरा। गया शहर यहाँ से दिखेगा। सोचिए कितना अच्छा लगेगा। जहाँ मेरा देख रहे हैं तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। ये देखिए पानी का टंकी भी यहाँ पहुँचा हुआ है। और नीचे से गया शहर दिखता है। तो हम लोग चढ़ाई शुरू किए थे करीब जो है कि 9:50 हो रहा है। 15-20 मिनट में आप चढ़ जाइएगा मित्रों। ये वन का पेड़ है। नीचे उतरा बना हुआ है। इधर से हम लोग आए थे, इधर भी चबूतरा है। और यहाँ से पूरा का पूरा गरा गया शहर आपको दिखेगा। चाकंद का इलाका। तो इन जगहों पर जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। बहुत अच्छा लगेगा आपको। परमात्मा शुद्ध रूप में झांकेगा। और शहरों का कृत्रिम जीवन जीते जीते आप बोर हो जाते तो इन सब जगहों पर आइएगा तो रिचार्ज हो जाइएगा। यही हम लोग प्रेतशिला पर्वत के ऊपर पहुंच गए हैं। और ये देखिए अलग अलग प्रकार का आपको पेड़ मिलेगा। इसमें फल भी लगा हुआ है। तो इधर से उड़ाइए तो देखते रहिए चैनल। यही है प्रेतशिला पर्वत। पिंड ब्रह्मा के चरण विसर्जन करें, प्रेतशिला की परिक्रमा करें। तो यही है। और अलग अलग देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है। यहाँ से पूरा का पूरा शहर दिखेगा। कचरा ऊपर तक पहुँचा दिया। तो इधर जरूर आइए मित्रों। देखते रहिए चैनल। पहुँच गए हैं प्रेतशिला पर्वत के पास से टॉप पर पहुँच। और ये देखिए यहाँ पर जलाशय है मित्रों, झील है। और इसी ढंग से चढ़ के आए हैं। यहाँ से देखिए विहंगम नज़ारा मिल रहा है। और ये जरूर आइए मित्रों। अभी देखिए जो है कि लोग अपने पितरों की आत्मा को माँ काली का मंदिर है, विहंगम नज़ारा। और ये देखिए कितना अच्छा चोटी पर पहुँचे हुए प्रेतशिला पर्वत है। देखिए इधर। और इधर भी इसी ढंग से पुराने प्राचीन काल की खंभे हैं पत्थर के। और बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। नीचे से जंगल दिखता है पूरा का पूरा। गया शहर यहाँ से दिखेगा। सोचिए कितना अच्छा लगेगा जब आप इधर आइएगा। देख रहे हैं
तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। ये देखिए पानी का टंकी भी यहाँ पहुँचा हुआ है और नीचे से गया शहर दिखता है। तो हम लोग चढ़ाई शुरू किए थे करीब जो है कि अभी 9:50 हो रहा है। 15-20 मिनट में आप चढ़ जाइएगा मित्रों। ये देखिए अकमन का पेड़ है, इधर भी चबूतरा बना हुआ है। इधर से हम लोग आए थे, इधर भी चबूतरा है और यहाँ से पूरा का पूरा घरा गया शहर आपको दिखेगा, चाकंद का इलाका। तो इन जगहों पर जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, बहुत अच्छा लगेगा आपको। परमात्मा शुद्ध रूप में झांकेगा और शहरों का कृत्रिम जीवन जीते जीते आप बोर हो जाते तो इन सब जगहों पर आइएगा तो रिचार्ज हो जाइएगा। यहीं हम लोग प्रेतशिला पर्वत के ऊपर पहुँच गए हैं और ये देखिए अलग अलग प्रकार का आपको पेड़ मिलेगा जिसमें फल भी लगा हुआ है। तो इधर जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। यही है प्रेतशिला पर्वत। पिंड ब्रह्मा के चरण विसर्जन करें, प्रेतशिला की परिक्रमा करें। तो यही है अलग अलग देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है। यहाँ से पूरा का पूरा शहर दिखेगा। मनुष्य जाति ने कचरा ऊपर तक पहुँचा दिया। तो इधर जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग प्रेतशिला पर्वत पर पहुँचे हुए हैं। देखिए अलग अलग मूर्ति है, अलग अलग देवी देवता विराजमान है। ये देखिए और ऊपर में भी मंदिर है और इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हल्का छोटा मोटा शिला है, पहाड़ है। इसी की परिक्रमा करनी होती है। जो है इसमें लिखा हुआ है पिंड ब्रह्मा के चरण विसर्जन करें एवं प्रेतशिला का परिक्रमा करें। आना रहता है और आकर के अपने पितरों का मोक्ष दान पिंड दान करना पड़ता है। देखिए अलग अलग प्रकार के देवी देवता हैं मौजूद हैं। तो इधर जरूर आइए मित्रों। बेसिकली माँ काली को समर्पित ये मंदिर है। ये अलग अलग शिला लेख पत्थर है। देखिए भगवान माँ काली की मूर्ति विराजमान है। तो यहाँ जरूर आइए मित्रों। ये देखिए पिंड ब्रह्मा जी के चरण में विसर्जन करें। और देखिए थोड़ा बहुत खेती भी किया गया है। यहाँ पर सरसों का पौधा लगाया गया है। सरसों का पानी मिल रहा है। ये गुड़हल का पौधा भी है और ये प्रेतशिला ही है। तो इधर जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो यही है प्रेतशिला जो है कि पर्वत। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पिंडदान होता है और जो है कि कर्म का साक्षी विष्णु। ये देखिए भगवान विष्णु का साक्षात मंदिर है और यहीं पर पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है। और देखिए कितना मनोहारी दृश्य, अच्छा लगेगा और परमात्मा यहाँ से शुद्ध रूप में झांकेगा। तो जिन लोगों ने भी दान डोनेट किया है सबका फोटोग्राफ लगा हुआ है। जरूर आइए मित्रों। ये गया मोक्ष नगरी में आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। यह है आपका ये प्रेतशिला पर्वत का। देखते रहिए चैनल। मित्रों यही प्रेतशिला पर्वत है और यहाँ पर सामने विष्णु भगवान का मंदिर है, इधर काली जी का मंदिर है, इधर भगवान शंकर जी का मूर्ति है। तो इन सब जगहों पर जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। काली चली हुई है भगवान शंकर पर। और देखिए यहाँ से ही हम लोग आए थे और सामने में एक और पहाड़ आपको दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे। इसी का पूरा का परिक्रमा करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं पूरा चारों तरफ परिक्रमा करके इधर से आगे घूमना रहता है। जाइए मित्रों और परमात्मा को अपने शुद्ध रूप में महसूस कीजिए। देखते रहिए चैनल। माँ काली को समर्पित ये मंदिर है। देखते रहिए चैनल। तो यहाँ से निकलेंगे प्रेतशिला पर्वत पर आपको दृश्य दिखता था।
सीन शांति माहौल यहाँ पर, तो दान करने से जरूर रही है। बस उतरेंगे तो सीढ़ियाँ देख रहे हैं और करीब 15-20 मिनट हम लोग चढ़े थे। अब बज रहा है 10:03। तब हम लोग चढ़ाई शुरू करेंगे। देखिए हम लोग कितने देर तक में उतरते हैं। जरूर आई यात्रा कीजिए मित्रों। देखिए 676 लिखा हुआ है, देखते रहिए चैनल। 676 सीढ़ी है और हम लोग उतरना शुरू कर रहे हैं और 10:05 पे उतर रहे हैं। देखिए कितना समय लगता है। देखिए इधर गाड़ी की आवाज़ आ रही है गया रेलवे स्टेशन से। और ये देखिए हम लोग उतरना शुरू किए हैं। संभल के उतरना होगा क्योंकि यहाँ एकदम खड़ी चढ़ रही है। और ये देखिए सामने में तालाब भी मिलेगा और अगल बगल और भी पहाड़ी है। तो देखते रहिए चैनल। कर रहे हैं। देखिए उसमें जो खाना बन रहा था, खाना बन के तैयार है। तो कितना अच्छा लगेगा मित्रों। इन सब जगहों पर आप आइएगा तो दिल खुश हो जाएगा। देखिए किस ढंग से जंगल की लकड़ी से खाना बन गया। जरूर इधर यात्रा कीजिए मित्रों। देखते रहिए चैनल। लोग उतर रहे हैं। ये देखिए इधर से आए थे, उतर रहे हैं। 10:05 में शुरू किए थे। अभी देखिए कितना दूर। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आपको दिखा रहा हूँ। देखते रहिए चैनल। और हम लोग उतर चुके हैं और बचा हुआ है। तो यही है चैनल मित्रों, कीजिए, अच्छा लगेगा। देखते रहिए चैनल। प्रेतशिला पर्वत से देखिए उतरने में भी थोड़ा सा मेरे पर जोर पड़ रहा है क्योंकि 676 सीढ़ी उतरना मजाक नहीं है। तो हम लोग आधा ज़्यादा उतर चुके हैं। और देखिए यहाँ पर एक अलग सा मंदिर बना हुआ है। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। चूँकि अभी पर्यटक कम है इसलिए अभी ज़्यादा कुछ और नहीं मिल रहा है। यही भगवान शंकर का प्रतिमा है और इसी में चढ़े थे। हमें नीचे जाना है। यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है। देखते रहिए चैनल। कुछ सीढ़ी बचा हुआ है। और देखिए जो लोग मृत हो गए हैं उनका लोग पिंडदान किया है तो फोटो लगा दिया है। यही जीवन का चक्र। ये सराय है। सराय में कुछ लिख लिया है। देखिए पंकज प्रजापति का जन्म मृत्यु सब लिखा हुआ है। इस ढंग से यहाँ जितना भी फोटोग्राफ देख रहे हैं सब जो है कि चिर निद्रा में लीन हो चुके हैं। तो जरूर आइए मित्रों। देखते रहिए चैनल। अब थोड़ा सा दूर बचा हुआ है फिर उतर जाएंगे हम लोग। तो यही आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जिनका निधन हो चुका है। इंसानों का भी यही गति होगा। देखिए ये वो लोग का फोटोग्राफ है जो दुनिया में जीवन जी चुके हैं। देखिए कम कितना यंग लोग हैं और इनका पिंडदान यहाँ किया गया है। अब देखिए ये सब देख करके सच्चाई आपको दिख जाएगा जीवन का सच्चाई क्या है और इंसान इतना अहंकार करता है। देखिए ये वो लोग हैं जो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। और ये हम लोग ऊपर से नीचे उतरे और यहीं पर सबसे नीचे में इस प्रकार का दिखेगा आपको बट ब्रिज के नीचे। अब थोड़ा दूर और बचा हुआ है। देखते रहिए। तो हम लोग ऊपर से चल के आ गए प्रेतशिला पर्वत से। और देखिए यहाँ पर हम कुंड है पीछे। ये स्नान करके लोग ऊपर जाते हैं और यहाँ होटल मिलेगा। जब थक के आइएगा तो कुछ न कुछ भोजन स्नैक्स कुछ खाइएगा। और यहाँ पर जो है हम कुंड है। देखिए कितने ज़्यादा फिर डोली से भी चढ़ सकते हैं आप। और देखिए कितना ज़्यादा पर्यटक आए हुए हैं जिनका पिंडदान की प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। तो मोक्ष नगरी है मित्रों। ये जन्म तो यही है मित्रों। जरूर आइए। ब्रह्मकुंड तक हम लोग वापस पहुंच गए इसी गाड़ी से। हम लोग ये देखिए यहाँ चाय वाय पियेंगे। और यही है ब्रह्म नगरी ब्रह्मकुंड। और देखिए पिंडदान की प्रक्रिया जारी है। और देखिए उधर भी पिंडदान चल रहा है। जरूर आइए मित्रों। देखते रहिए चैनल। ब्रह्मकुंड से आपको दिल से दिखा रहे हैं।
और इधर पूरा दुनिया भर का होटल आपको दिखेगा। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। अब बज रहा है, हम लोग 10:05 में उतरना शुरू किए थे, तो अभी बज रहा है 10:25, यानी 20 मिनट लगेगा उतरने में और वही 15-20 मिनट लगेगा चढ़ने में। कुल मिला के 1 घंटे का काम है। 1 घंटा में ये काम करके जा सकते। तो जरूर आइए मित्रों। देखिए पिंडदान होते हुए देखते रहिए। तो मित्रों हम लोग अभी प्रेतशिला पर्वत से आ गए और देखिए यहाँ पर जो है विष्णु अगर जाइएगा तो यहाँ से जो है 12 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन 7-7.5 किलोमीटर दूर है। रामशिला 6 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर सामने ब्रह्मकुंड है और ये ऊपर हम लोग गए थे प्रेतशिला पर्वत। ये देखिए ऊपर में आपको दिख रहा है, यहीं से हम लोग आ रहे हैं। अब जो है यहाँ से लौटने के बाद नीचे आपको चाय मिलेगा, बिना चीनी का चाय, तो और खोआ भी मिलेगा मित्रों। तो यहाँ पर बिना चीनी का खोआ भी ले लीजिएगा, खा लीजिएगा। और यहाँ पर पराठा सब्जी जो भी है वो सब मिलेगा। अब यहाँ पर चाय का आनंद लेंगे और फिर हम लोग वापसी यात्रा करेंगे। यहाँ से वैष्णो पद मंदिर 12 किलोमीटर दूर है और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, रामशिला 6 किलोमीटर दूर। जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। अभी हम बिना चीनी का खोआ का आनंद लेंगे। ये देखिए बिना चीनी का खोआ है, ये बिना चीनी का खोआ है मित्रों, दूध का बना हुआ, इसका आनंद लेंगे। और बिना चीनी का बना हुआ चाय का आनंद लेंगे। देखते रहिए। चढ़े और उतर गए। अब यहाँ ब्रह्मकुंड के सामने बहुत सारा यहीं पर चाय बिस्कुट नाश्ता सब मिलेगा। यहीं पर मेवा भी मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर। तो अब यहाँ ले रहे हैं मित्रों, तब आगे की यात्रा करेंगे। देखते रहिए चैनल।